टीजीटी पीजीटी के सभी प्रतियोगियों को नमस्कार। गवर्नमेंट स्टडी सेंटर आप सभी का स्वागत करता है। हम लोग पीजीटी में इतिहास विषय में जो प्रश्न आए हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन करते हुए हम लोग 2011 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर आए हुए हैं और एक क्लास हम लोगों ने कर ली है। आज हम लोग वर्ष 2011 पीजीटी के प्रश्नों पर दूसरी क्लास करेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन से पहले आप लोगों से बार बार यही बात की जाती है कि गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लोग शेयर करें। अधिक से अधिक अगर आप शेयर करेंगे इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, नागरिक शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों से तो हमारे चैनल का विस्तार होगा तथा इस चैनल द्वारा गवर्नमेंट द्वारा जो कंटेंट प्रदान किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर सभी विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग जो है आज अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमारी दूसरी क्लास है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? विकल्प 1 है निग्रोध, 2 है मोगलपुत्तिस, 3 है उपगुप्त, 4 है वसुमित्र। अब हम लोग जो है डायरेक्ट विकल्प पर जो सही विकल्प उसको टिक करें या पृष्ठभूमि को समझें, कहानी को समझें, ताकि परीक्षा में हमें जो है रटने की जरूरत ना पड़े, हमको याद रहे। तो आइए हम लोग समझते हैं किसकी बात हो रही है, अशोक की। तो अशोक जो है प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कौन सा धर्म मानता था? ब्राह्मण धर्म मानता था। ब्राह्मण में कौन सा धर्म था यह बात कल्हड़ कहता है। कौन कहता है? कल्हड़ कहता है। कल्हड़ क्या कहता है कि शिव का उपासक था। शिव का उपासक मतलब शैव थे अशोक, शिव का उपासक था। ये बात कौन कहता है? कल्हड़ कहता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि 13वां जो शिलालेख है अशोक का, कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख में क्या है, आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 13वां शिलालेख जो है कलिंग युद्ध से संबंधित है, जिसमें पता चलता है कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उन्होंने जो है कलिंग युद्ध किया था और उस युद्ध में जो रक्तपात हुआ, जो भीषण रक्तपात हुआ, उससे अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और हृदय परिवर्तन के बाद, यहाँ लिख लीजिए, कलिंग युद्ध के बाद जो है उसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन के बाद कहता है कि भेरी घोष के स्थान पर वह धम्म घोष को अपनाएगा। तो आगे का पता हमको चलता है, सिंघल अनुश्रुतियां हैं, सिंघली अनुश्रुतियां हैं श्रीलंका की। इनके नाम क्या है? दीपवंश व महावंश। दीपवंश व महावंश से पता चलता है उसने जो है अशोक के ने जो है सुसीम के पुत्र निग्रोध, किससे? निग्रोध ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दीपवंश महावंश पता चलता है सुसीम के पुत्र निग्रोध थे, उन्होंने ही अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके बाद वह जब मोगलपुत्तिस के संपर्क में आया और वह पूर्ण बौद्ध बना। पूर्ण बौद्ध मतलब बौद्ध का जो धर्म का पूर्ण प्रभाव उसको मोगलपुत्तिस द्वारा प्राप्त हुआ। ये कहता है सिंघली अनुश्रुतियों से पता चलता है। और दिव्यावदान कहता है, दिव्यावदान में वर्णन है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त ने किया था। अशोक का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। वो भाभुर अभिलेख बैराट का जो है जयपुर का, उसमें वह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि की बात करता है। उसके बाद मास्की अभिलेख है,
वह उसको बौद्ध धर्मानुयायी कहता है। तो इसमें देखिए आपको पता चला होगा कि निग्रोथ ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ये विकल्प एक इसमें यही करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं। अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ अशोक को शिव का उपासक बताता है ना। 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि वह कलिंग युद्ध की हृदय विदारक घटनाओं से के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। सिंघलेन सुतिया दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक अपने शासन के चौथे वर्ष सुसीम के पुत्र निग्रोध से बौद्ध मत में दीक्षित हुआ। तत्पश्चात मोगल पुत्तिस के प्रभाव से अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध बना। दिव्यावदान के अनुसार अशोक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। ये दिव्यावदान बताता है। इन सभी मतांतरों को दृष्टिगत रखते हुए इतिहासकारों का मानना है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बौद्ध मतानुयायी बना। हालांकि कुछ समय पूर्व से ही उसका झुकाव इस धर्म की ओर था। अनुयायी बनने के 1 वर्ष तक निष्क्रिय रहा, तत्पश्चात सक्रिय हुआ। अशोक को बौद्ध मतानुयायी सिद्ध करने वाला प्रमाण भाब्रू शिलालेख है, जिसमें वह बुद्ध संघ और धम्म की का अभिवादन करता है और उपासकों को अध्ययन एवं मनन के लिए कुछ बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख करता है। अशोक मास्की लेख में स्वयं को बुद्ध का उपासक कहता है, बुद्ध उपासक कहता है और बुद्ध को कहता भागवत। अब क्लियर हो गया होगा कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 27 है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। विकल्प ए नंदों का, बी मौर्यों का, सी शुंगों का, डी कणों का। तो बात हो रही है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख की। कलिंग में प्रथम ईस्वी कलिंग में चेदी वंश का शासक था। इसे महामेघ वंश भी कहा जाता है। इसका जो तीसरा शासक था खारवेल। इसी का एक बिना तिथि का अभिलेख मिलता है उड़ीसा के उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर एक स्थान है हाथी गुम्फा। ये हाथी गुम्फा से एक अभिलेख मिलता है जिसमें 17 पंक्तियां दी गई हैं। यह अभिलेख प्राकृत भाषा में है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। और इस अभिलेख से पता चलता है यह खारवेल की प्रशस्ति के बारे में बात करता है और खारवेल के जो शासन के 5वें वर्ष बताता है। 5वें वर्ष इसने जो नहर नंद शासक पद्मनंद ने नंद शासक पद्मनंद ने निकाली थी, उसका विस्तार किसने? खारवेल ने तनसुल से कहाँ तक? कलिंग तक किया। यही जो बात है, यह बात क्या है? नहरों से सिंचाई का पहला अभिलेखी प्रमाण है। नहरों से सिंचाई के संबंध में
प्रथम अभिलेखी प्रमाण है। अभिलेख में अगर प्रथम सिंचाई का कहीं वर्णन है तो कहाँ पर है? खारवेल के हाथी गुम्फा में है। उनके शासन के 5वें वर्ष है, जब वो नंदों द्वारा बनाई गई नहर से तनुशील से कलिंग तक विस्तार करता है। तो और किस शासक ने पहले बनवाया था? नंद शासक महापद्म नंद ने। और वो पूछता है विषय उल्लेख कार्यों का मिलता है। तो देखिए इसमें पहला विकल्प क्या है? नंदों का, इसलिए विकल्प ए, ऑप्शन ए यही करेक्ट ऑप्शन है। आइए इसको देखते हैं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उड़ीसा कलिंग में चेदी वंश का शासन था। चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। इसी कारण इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। इस वंश का तीसरा शासक खारवेल हुआ, जिसके विषय में जानने का एकमात्र स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा के उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी, जिसको कुमारी पहाड़ी भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? कुमारी पहाड़ी पर स्थित हाथी गुम्फा में 17 पंक्तियों में प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में खुदा लेख है। इस लेख में तिथि अंकित नहीं है, बिना तिथि का है। यह लेख एक प्रशस्त के रूप में है, जिसमें खारवेल के जीवन और उपलब्धियां का वर्णन किया गया है। परीक्षा में बार बार पूछता उस अभिलेख का नाम बताइए जिसमें खारवेल की जीवन और उपलब्धियों का वर्णन हुआ है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख है। अभिलेख से पता चलता है खारवेल ने अपने शासन के 5वें वर्ष नंद शासक महापद्म नंद द्वारा खुदवाई गई नहर का विस्तार तनसुल से कलिंग तक करवाया। यह नहरों से सिंचाई का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है, यह भी पूछा जा सकता है। नंद नरेश महापद्म नंद अपनी कलिंग विजय, जब नंद मगध के राजा थे महापद्म नंद, जब उन्होंने जो है कलिंग की विजय किया था तो एक जिन की मूर्ति की प्रतिमा कलिंग से उठा ले गए थे, जिसको अपने शासन के 12वें वर्ष खारवेल ने उत्तर भारत पर आक्रमण करके कलिंग वापस लाया। इस समय वहां का राजा बृहस्पति मित्र था। अगर पूछे जब जिनकी प्रतिमा को वापस किसने? खारवेल ने लाया, तब जो है वहां का शासक कौन था? बृहस्पति मित्र था। खारवेल ने विद्याधर के जैनियों को संरक्षण प्रदान किया, भूमि दान दिया। यह अभिलेख जैन धर्म में मूर्ति पूजा और जैन धर्म को भूमि दान संबंधी पहला अभिलेखी प्रमाण है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा जिनकी और भूमि दान देने का पहला अभिलेखी प्रमाण खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 28। चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? विकल्प ए है आयकर, बी है चुंगी कर, सी है भूमि कर, डी है इनमें से कोई नहीं। चोल शासकों की आय का प्रमुख साधन था भूमि कर, इसलिए इसमें विकल्प सी सही है। और भूमि कर के लिए उन लोगों ने भूमि की माप भी करवाई थी और भूमि के प्रकारों में वर्णित किया था और उपज के आधार पर जो भूमि कर लिया करते थे। आइए इसको हम लोग तेजी से देख लेते हैं। चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था। भूमि कर ग्राम सभाएं एकत्र करके सरकारी खजाने में जमा करती थी। इसके लिए चोल शासकों ने समस्त भूमि की माप करवाई। उनकी उत्पादकता के आधार पर, प्रोडक्टिविटी के बेस पर उसका कर निर्धारित किया। यह आधे से लेकर के चौथाई भाग तक होता था। इनका भूमि कर 1/2 से लेकर 1/4 तक होता था। क्लियर? यह लिया कैसे जाता था? नकद भी लिया जा सकता था और द्रव्य के रूप में भी वसूला जाता था। चोल शासक राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के वास्तविक निर्धारण के लिए भूमि की माप करवाई और कुलोत्तुंग प्रथम के समय भी 2 बार भूमि की माप हुई। एक प्रश्न आपका बनता है बार बार कि किस चोल शासक ने सर्वप्रथम भूमि की माप करवाई? तो सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने करवाई थी, उसके बाद कुलोत्तुंग प्रथम ने 2 बार करवाई है। समझ गए? राजस्व विभाग की पंजिका को वरित पोतग कड़क कहा जाता था
वरित पोतक कड़क कहा जाता है, जिसमें सभी प्रकार के भूमि के ब्यौरे दर्ज किए जाते थे। अभिलेखों में भूमि की 12 से अधिक किस्मों का उल्लेख मिलता है। समझ गए। अब आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विकल्प इसमें दिया 4 क्रम दिया है, कनिष्क, वासुदेव प्रथम, हुविस्क और वासुदेव तृतीय। अब इस कनिष्क को अगर आप जो है कनिष्क प्रथम समझेंगे तो इसमें देखिए 1 करेंगे, 1 के बाद फिर 3 करेंगे, तो 1 के बाद 3 कहीं पर नहीं है, तो इसको हम कनिष्क प्रथम अगर करके हल करने की कोशिश करते हैं तो परीक्षा में हमारा पूरा समय निकल जाएगा और हम हल नहीं कर पाएंगे। तो ये है कनिष्क के उत्तराधिकारियों की बात हो रही है। कुषाण शासक कनिष्क के उत्तराधिकारियों की बात हो रही है। सबसे पहले आए वाशिष्क। वाशिष्क के बाद हुविस्क। समझ गए। हुविस्क के बाद कनिष्क द्वितीय। कनिष्क द्वितीय के बाद वासुदेव प्रथम। वासुदेव प्रथम के बाद कनिष्क तृतीय और कनिष्क तृतीय के बाद वासुदेव द्वितीय। ये शासक हुए हैं। समझ रहे हैं। तो इसमें देखिए पहले कौन हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे हुविस्क नंबर 1 पर, फिर उसके बाद कनिष्क हो जाएंगे, ये नंबर 3 पर हैं दिए गए हैं। फिर नंबर 1 पर जो दिए गए हैं कनिष्क द्वितीय हो जाएंगे, फिर वासुदेव प्रथम हो जाएंगे जो 2 पर दिए गए हैं, फिर जो 4 पर दिए गए हैं। तो अब 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये देखिए विकल्प 1 3 1 2 4 है, यही सही विकल्प है। आइए हम लोग जो है इनके उत्तराधिकारियों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सबको समझते हैं। आइए। कनिष्क के मृत्यु उपरांत उसका बड़ा पुत्र वाशिष्क 102 से 106 ईस्वी कुषाण वंश का राजा हुआ। उसे आरा अभिलेख में वाझेस्क तथा राज तड़ंगरी में जुस्क कहा गया है। इसके 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, मथुरा से और सांची से। वाशिष्क के पश्चात हुविस्क हुआ 106 से 140 ईस्वी तक। इसके स्वर्ण तथा ताम्र सिक्के कविसा बिहार तक प्राप्त हुए। काबुल के समीप वरदाक से, गया बिहार से इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कश्मीर पर उसका शासन था। राज तड़ंगरी के अनुसार कश्मीर में हुविस्कपुर नगर बसाया। अगर पूछे हुविस्कपुर नगर कहाँ है तो कश्मीर में। किसने बसाया? हुविस्क ने। इस समय कुषाण सत्ता का केंद्र पेशावर से हटकर मथुरा हो गया था। अगर पूछे किसके काल में कुषाण सत्ता का केंद्र पेशावर से हटकर मथुरा हो गया था, तो उत्तर आएगा हुविस्क। उसने मथुरा में अनेक स्मारकों का निर्माण करवाया। हुविस्क का व्यक्तिगत झुकाव ब्राह्मण धर्म की ओर था। उसके सिक्कों पर शिव, स्कंद, कुमार, विशाख, महासेन आदि देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। हुविस्क के पश्चात आया कौन? कनिष्क द्वितीय शासक बना। उसने महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र, तत्कालीन रोमन राजाओं के अनुसरण पर कैसर या सीजर की उपाधियां धारण की। किसने? कनिष्क द्वितीय ने। और कनिष्क द्वितीय के बाद वासुदेव प्रथम शासक बना, जो कनिष्क कुल का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। उसके बाद परवर्ती कुषाण से कनिष्क तृतीय 180 से 210 ईस्वी तथा वासुदेव द्वितीय 210 से 230 ईस्वी शासक आते हैं। इसको आप समझते रहिए, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी इस तरह के आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जिनको सही आप इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है
30 कनिष्क ने अपनी राजधानी स्थापित की। ऑप्शन ए मगध, बी गोरखपुर, सी पुरुषपुर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसकी बात कर रहा है? कनिष्क ने तो अपनी राजधानी पुरुषपुर में की, इसलिए विकल्प सी इसका सही है। पुरुषपुर ये पेशावर है, इसी को पुरुषपुर कहते हैं। ये इसकी प्रथम राजधानी थी और द्वितीय राजधानी के रूप में इसने मथुरा को बनाया। द्वितीय राजधानी कौन सी? मथुरा थी, मथुरा। आइए जो मुख्य प्रश्न कनिष्क के संबंध में उपाधियां सबके पूरी पूछी जाती हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। कनिष्क 78 से 102 ईस्वी, उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। देवपुत्र माने स्वर्गपुत्र की उपाधि थी। शाहानुशाही, साओ नानो साओ, साओ नानो साओ माने शहंशाह। ये परीक्षा में शाहानुशाही, साहो नाना साहो ये सब पूछा गया है। देवपुत्र या स्वर्गपुत्र पूछा गया है। इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, जो आधुनिक पेशावर है। दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा में। इसने किस जो है संप्रदाय का, बौद्ध संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया? महायान का किया। इसी के समय में पाटलिपुत्र में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, जिसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इसी समय जो है महायान और हीनयान पूरी तरह से पृथक हुए हैं और महायान का साहित्य संस्कृत में लिखना प्रारंभ हुआ। इसी समय में संरक्षित विद्वान कौन थे? चरक इनके राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष इनके राजकवि थे, जिन्होंने बुद्ध चरितम, सौंदरानंद और ये सब लिखा है। संघरक्ष इनके राजपुरोहित थे और नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक, प्रज्ञा पारमिता सूत्र इन्होंने लिखा है ना। ये सब जो है कनिष्क कालीन विभूतियां थे। और कनिष्क के राजारोहण के समय राजाभिषेक की तिथि क्या है? 78 ईस्वी है। इसी 78 ईस्वी से शक संवत का प्रारंभ हुआ। परीक्षा में पूछता है शक संवत किसने प्रारंभ किया? क्या बताना है? कनिष्क ने प्रारंभ किया। आगे चलें। क्वेश्चन 31, मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता था? सफेद छींटदार, बी संगमरमर, सी लाल बलुआ, डी काले चमकीले। भारत में दो तरह की जो है कला शैलियों का विकास उस समय हुआ था कुषाण काल में, गंधार शैली और मथुरा शैली, इनका विकास हुआ था। गंधार शैली में जो है यूनानी प्रभाव था, ग्रीक प्रभाव था मुख्य रूप से। लेकिन जो मथुरा कला शैली थी, मथुरा कला शैली जो थी ये कहाँ विकसित हुई थी? मथुरा के आसपास में। मथुरा के आसपास में विकसित हुई मथुरा कला शैली और यह स्वदेशी थी। इसकी उत्पत्ति कैसी थी? स्वदेशी थी और इसने यह अनुप्राणित थी किससे? सांची, भरहुत, सारनाथ की कला से। सांची, भरहुत, सारनाथ की कला से अनुप्राणित थी। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले गंधार में बनी कि मथुरा में बनी? इस पर बहुत विवाद है। अंततः जो फाइनल निर्णय है, अंतिम निर्णय है, वह है कि मथुरा शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति बनी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किसमें बनी? इसी मथुरा शैली में। इस मथुरा शैली में चिट्टीदार, जिस मिट्टी पर चिट्टी पड़ जाए, चिट्टीदार लाल बलुआ पत्थर का, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। चिट्टीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ जो मथुरा शैली मूर्तियां बनी हैं ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। अगर किसी परीक्षा में पूछे मथुरा शैली में जो मूर्तियां बनी हैं वो किस का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वो जो है किसका करती हैं?
जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, इन तीनों का करती हैं। ये किससे बनी है? चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से। विकल्प सी देखिए, आपको लाल बलुआ पत्थर दिख रहा है, वही विकल्प इसका सही है। आइए एक बार हम लोग जो है ओवरव्यू कर लेते हैं मथुरा शैली पर पूरी तरह से, ताकि यहां से कोई भी प्रश्न आए आपका गलत ना हो, निश्चित तौर पर सही हो। इसलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं मथुरा क्षेत्र में बनी मूर्तियों में जिस कला शैली का प्रयोग किया गया है उसको मथुरा शैली कहते हैं। इसका उद्भव गंधार कला से पहले हो चुका था। यह मूलतः सांची, भरहुत, सारनाथ आदि स्वदेशी कला से अनुप्राणित थी तथा बाद में गंधार कला का भी कुछ प्रभाव पड़ा है। अभी हम सूर्य प्रतिमा पर आएंगे तो इसको देखेंगे। कुषाण काल में यह कला अपने विकास के सर्वोत्तम स्तर पर पहुंची। ध्यातव्य है कि बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत ही बनाई गई, जो भी बात हुई। यहाँ वसुदेव, पंचवीरों और जड़ तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी हैं। मथुरा शैली की मूर्तियां मूलतः है देख रहे हैं किसमें है? चिट्टीदार लाल बलुआ रवेदार पत्थर से बनी है। मथुरा शैली में बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अब एक एक देख लेते हैं कि बुद्ध की अगर बौद्ध धर्म से बनी थी कौन कौन सी मूर्तियां हैं। बुद्ध के जीवन संबंधित घटनाओं, जन्म, अभिषेक, महानिष्क्रमण, महाधर्म परिवर्तन, महापरिनिर्वाण तथा बुद्ध के पूर्व जन्मों का अंकन किया गया है। कुछ मूर्तियों में मूछें और पैरों में चप्पल दिखाए गए हैं, जो गंधार कला का प्रभाव है। गंधार कला का प्रभाव क्या है? मूर्तियों में बुद्ध की मूछें दिखाई गई हैं और पैरों में चप्पल दिखाया गया है। हिंदू देवी देवताओं में विष्णु, सूर्य, नाग, कुबेर, शिव पार्वती, दुर्गा आदि की मूर्तियां बनी हैं। विष्णु को चतुर्भुजी मुद्रा में दिखाया गया है, परंतु मथुरा की किसी भी विष्णु मूर्ति में उनके हाथ में पद्म लिए हुए नहीं दिखाया गया है। विष्णु के एकमात्र वराह अवतार को ही दिखाया गया है। मथुरा में ही सर्वप्रथम शिव के साथ पार्वती को दिखाया गया। संयुक्त मूर्ति शिव और पार्वती के साथ में मथुरा शैली में दिखाया गया। सूर्य प्रतिमा पर ईरानी कला का प्रभाव था। दुर्गा की चतुर्भुजी मूर्तियां मिली हैं। सप्त मातृकाओं को घाघरा धारण किए हुए साधारण वेश में दिखाया गया है। जैन मूर्तियां देखिए कैसे है, कायतोसर्ग मुद्रा माने खड़ी हुई मूर्ति है, बैठी पद्मासन मुद्रा दोनों में है। जैन तीर्थंकरों के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का मांगलिक चिन्ह बना दिया गया है। जैन मूर्तियों तीर्थंकर थे, श्रीवत्स का मांगलिक चिन्ह बनाया गया है। दो मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय है। प्रथम कटरा से प्राप्त वेश भिक्षु वेश में बुद्ध की मूर्ति, जिसमें उन्हें बोधिसत्व कहा गया है, कटरा से जो मिली है। दूसरी मूर्ति कनिष्क की सिर रहित आदम कद प्रतिमा है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है महाराजा राजातिराजा, महाराजा राजातिराजा देवपुत्रो कनिष्को। कनिष्क जो दूसरी है जिस अंकित है, जिसमें कनिष्क को घुटनों तक कोट, पैरों में जूता पहने दिखाया गया है। उनके एक हाथ में गदा और दूसरे में तलवार है। मथुरा कला जो है कैसी थी? ये लोक कला का प्रतिपादन किया गया है मुख्य रूप से। इस कला में श्रृंगार रस का पर्याप्त चित्रण मिलता है। अब आप मथुरा कला को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। यहां से आप सभी प्रश्न सही कर लेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था। विकल्प 1 श्रीगुप्त, 2 है चंद्रगुप्त द्वितीय, 3 है कुमारगुप्त, 4 है समुद्रगुप्त। तो इसमें देखिए जो पहले शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने नहीं धारण किया था। दूसरे जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने नहीं धारण किया था। समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय
जिन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने जो है शकों को पराजित किया था, इसलिए इनकी एक उपाधि है विक्रमादित्य। इसलिए आप जो है सुनते होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। और इनके अन्य नाम भी थे, क्या था, देवश्री, देवगुप्त, ये सब इनके नाम थे। और इन्होंने जो है शकों को पराजित किया था, इसलिए शकों के दुश्मन हैं, इसलिए इनकी एक उपाधि थी शकारी, भी एक इनकी उपाधि थी। और ये जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये पहले गुप्त शासक थे, फर्स्ट गुप्त शासक थे जिन्होंने परम भागवत की टाइटल ली। इसलिए देखिए विकल्प बी क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं। और इनके बारे में पहले भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है कि क्या करना है, गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल जो है इसका प्लेलिस्ट पीजीटी वर्ष 2003 के क्वेश्चन नंबर 29 पे देख लीजिए। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन नंबर 47 पर देख लीजिए। और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम समझ लेते हैं एक बार और, कि इसके अतिरिक्त बाद में कुमार गुप्त ने, स्कंद गुप्त ने, इन लोगों ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। और उत्तर गुप्त उधर जाते हैं तो बालादित्य ने भी परम भागवत उपाधि धारण की थी। एक धर्मनिष्ठ वैष्णव होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की। यह उपाधि धारण करने वाला गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय पहला गुप्त वंशी शासक था। यही तो आपका प्रश्न था। गढ़वा अभिलेख जो प्रयागराज में है, कुमार गुप्त को परम भागवत कहा गया, गढ़वा अभिलेख में कुमार गुप्त कहा गया है। स्कंद गुप्त के सिक्कों पर उसको परम भागवत की उपाधि दी गई है। अब आइए अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख था। विकल्प 1 एहोल, 2 जूनागढ़, 3 नानाघाट, 4 एरन अभिलेख है। तो किस अभिलेख में सती प्रथा का पहला उल्लेख हुआ है? तो गुप्त शासक थे भानुगुप्त। भानुगुप्त, इनका जो है 510 ईस्वी का एक अभिलेख है, इसको कहते हैं एरण अभिलेख। एरण अभिलेख, इसी एरण अभिलेख में एक वर्णन है कि हूणों ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? हूणों ने। हूणों में सरदार को मानते समझो तोरमार ने आक्रमण किया था। तो भानुगुप्त का सेनापति जिसका नाम था गोपराज, गोपराज इस युद्ध में मारा गया। और उसकी पत्नी, गोपराज की पत्नी ने रणभूमि में ही अपने को सती कर लिया, सती हो गई, पत्नी सती हो गई। यही जो है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी प्रमाण है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। कौन सा? जब गोपराज की पत्नी ने अपने को सती कर लिया। इस युद्ध को जो है हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं। जो ये युद्ध हुआ था हेमचंद्र राय चौधरी, इस युद्ध को कहते हैं वार ऑफ लिबरेशन, स्वतंत्रता का युद्ध, वार ऑफ लिबरेशन कहते हैं। और भानुगुप्त को इसी अभिलेख में कहा गया है जगत प्रवीर पार्थ, माने अर्जुन की उपाधि भी दी गई है। अब आप समझ गए सही उत्तर क्या होगा इसका? ये विकल्प 4 है, डी है, जो विकल्प एरण अभिलेख है। आइए इसको जल्दी से देख लेते हैं। भानुगुप्त का 510 ईस्वी का एरण अभिलेख, सब चर्चा हो चुकी, रिवीजन मारते हैं, ठीक है।
प्राप्त हुआ है। इसमें हूण संभवतः तोरमाड़ के आक्रमण का उल्लेख है, जिनसे लड़ते हुए भानुगुप्त के सेनापति सुलक्षवंशीय गोपराज मर गया था। गोपराज की पत्नी सती हो गई। यही सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने इस युद्ध को स्वतंत्रता युद्ध, वार ऑफ लिबरेशन की संज्ञा दी। एरण लेख में भानुगुप्त को जगत प्रवीर पार्थ अर्जुन के समान वीर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर है 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है? रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका। विकल्प दिया गया है कि 1 2 है कि तीनों हैं, इस तरह के विकल्प हैं। समझ गए? तो हर्ष ने जो है संस्कृत में 3 नाटक लिखे हैं, ठीक है, एक रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। ये रत्नावली में क्या लिखा है इन्होंने? वत्स राजा थे उदयन, इनकी जो है सिंघल राजकुमारी रत्नावली से, रत्नावली वत्स राज उदयन की और सिंघल राजकुमारी रत्नावली की प्रणय कथा है। इसमें देखिए प्रियदर्शिका में भी उदयन, वत्सराज उदयन और दृढ़वर्मा की पुत्री थी प्रियदर्शिका। इन दोनों के प्रेम प्रसंग का या प्रणय कथा का वर्णन इसमें है, ठीक। और तीसरा है नागनंदा। कौन सा है? नागनंदा। इसमें 2 भाग हैं। पहले भाग में राजकुमार जीमूतवाहन और सिद्ध कन्या मलयवंती की प्रणय कथा है। और दूसरे भाग में जीमूतवाहन द्वारा स्वयं को गरुड़ को समर्पित करने का, जीमूतवाहन द्वारा स्वयं को गरुड़ को समर्पित करना है। इसको समझा जाए, जीमूतवाहन द्वारा स्वयं को गरुड़ को समर्पित करने का क्या मतलब है? हुआ क्या था कि गरुड़ जो है प्रतिदिन एक सर्प का भक्षण करके अपना जो है उदर पूर्ति किया करते थे, और प्रतिदिन एक सर्पों का भक्षण करते थे। इससे सर्प का जो परिवार था वो बहुत दुखी हुआ। उसके दुख को जीमूतवाहन ने समझा और कहा कि अगली बार जब गरुड़ आएंगे तो मैं खुद उनको अपना भोजन करने के लिए आमंत्रित करूंगा। और जब गरुड़ आए तो जीमूतवाहन ने सर्ववेश में वहां चले गए और गरुड़ उनको उठा करके ले जा रहे थे। ले जाते समय उन्होंने देखा कि जब हम अन्य सर्पों को ले जाते हैं तो वो बहुत जो है परेशान होते हैं, छूटने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सर्प तो अनोखा है कि कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है और स्वयं जो है स्थिर पड़ा हुआ है अपने स्वयं को भोजन बनाने के लिए। तब उन्होंने जब चीज़ों को समझा तो उनको पता चला कि जीमूतवाहन है, और जीमूतवाहन ने गरुड़ से प्रार्थना की कि आप जो सर्पों का भक्षण करते हैं उससे उनका परिवार समाप्त हो जा रहा था, इसलिए मैंने स्वयं को सर्प के रूप में आपको भोजन के लिए प्रस्तुत किया। तो इससे गरुड़ देवता जो हैं जीमूतवाहन के करुणा, दया, धैर्य से प्रभावित हुए और उन्होंने यह प्रण लिया कि वो सर्पों का भक्षण नहीं करेंगे। यही कथा है जीमूतवाहन का द्वारा स्वयं को गरुड़ को समर्पित करने का। ये प्रश्न हर्ष की रचनाओं को पहले ही पूछा जा चुका है। पीजीटी 2009 में प्लेलिस्ट में जाइए, दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 45 पर है। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि रचनाएं जो तीनों हैं धावक ने
एक व्यक्ति हैं धावक, उन्होंने हर्ष के लिए लिखी थी, लेकिन बाणभट्ट के जो हर्षचरित के जो बाणभट्ट हैं, हर्षचरित के रचयिता, वह इस बात को स्वीकार नहीं करते, प्रबल खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि तीनों रचनाएं हर्ष द्वारा ही की गई हैं। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 35। त्रिकोणात्मक संघर्ष लड़ा गया था। विकल्प एक है पाल प्रतिहार व गढ़वालों के बीच, 2 है पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूटों में, 3 है पाल राष्ट्रकूट व चंदेलों में, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। त्रिपक्षीय संघर्ष, इसको त्रिकोणात्मक संघर्ष भी कहते हैं। इस संघर्ष में तीन शक्तियां इन्वॉल्व थी, इसलिए इसको त्रिकोणात्मक संघर्ष कहते हैं। इसमें जो 3 शक्तियां इन्वॉल्व थी, इस कारण से इसको क्या कहते हैं? त्रिकोणात्मक संघर्ष कहते हैं। और ये शक्तियां क्या करना चाह रही थी? हर्ष के बाद एक क्षेत्र कन्नौज था, कन्नौज की राजनीतिक महत्ता, प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी और कन्नौज पर अगर कोई अधिकार करता था, वही जो है उत्तर भारत का चक्रवर्ती शासक माना जा सकता था। मतलब अगर आपको उत्तर भारत का चक्रवर्ती शासक बनना है तो कन्नौज पर अधिकार करना होगा, यह इसका राजनीतिक महत्व था। यह इसका राजनीतिक महत्व था। इसके अतिरिक्त कन्नौज का सामरिक महत्व भी था। सामरिक महत्व में ये जो 3 शक्तियां इन्वॉल्व थी, उसमें से पाल अगर पंजाब जाना चाहते हैं, वो मध्य देश जाना चाहते हैं, तो उनको कन्नौज होकर जाना पड़ेगा। प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट अगर वो गंगा घाटी में जाना चाहते हैं, तो उन सब को जाने के लिए वहां का जो नियंत्रण स्थल था कन्नौज था। अगर कन्नौज पर अधिकार होगा तब यह सब कर पाएंगे। और दूसरा क्या था? ये जो कन्नौज का क्षेत्र था, एक गंगा यमुना का दोआब था और गंगा यमुना का उपजाऊ दोआब पर अगर अधिकार हो गया तो राजस्व की वृद्धि होना स्वाभाविक थी, क्योंकि राजस्व के अत्यधिक उत्पादन का केंद्र था। तीसरा, गांगेय व्यापार पर अगर कोई नियंत्रण करना चाहता है तो वह कन्नौज से ही संभव था। इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं सब अभिलाषाओं से उत्तर भारत की 2 शक्तियां, एक प्रतिहार, दूसरे पाल, और दक्षिण भारत की एक शक्ति राष्ट्रकूट ने कन्नौज पर आधिपत्य के लिए जो संघर्ष किया, वो त्रिकोणात्मक संघर्ष है। और देखिए विकल्प बी में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट दिया गया है। कारण आपको पता ही है। सबसे पहले जो है किसने प्रयास किया? सबसे पहले प्रतिहार शासक वत्सराज ने कन्नौज पर अटैक किया। उसके बाद पाल शासक धर्मपाल ने, उसके बाद राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने। इन सब पाल, प्रतिहार, कन्नौज के अलग अलग पीढ़ियों में, कई चरणों में कन्नौज पर अधिकार के लिए प्रयास हुआ। अंततः जो अंत में परिणाम में आया, प्रतिहार पूर्णतः जो है कन्नौज पर अधिकार करने में सफल हुए। लेकिन इस युद्ध में तीनों शक्तियां, उत्तर भारत की सभी शक्तियां कमजोर हुई। तथा इनमें गुटबाजी और गुटबंदी पनपी, जिससे जो है तुर्कों द्वारा जब भारत पर आक्रमण किया गया तो उनको सफलता आसानी से प्राप्त हो गई। यह जो है त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया, इसके संबंध में पहले भी प्रश्न आ चुका है
आपको जानना है प्लेलिस्ट पीजीटी 2004 तीसरी क्लास क्वेश्चन नंबर 54, वहां से एक बार इसको देख लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 है, चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा था? होयसल, पांड्य, काकतीय। इसमें है कि पहला दूसरा था, दूसरा तीसरा था कि तीनों थे, समझ रहे हैं? तो चोल राज्य के पतन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पांड्य जिम्मेदार थे, क्योंकि पांड्य शासक ने ही चोल शासक को जो है बंदी बनाकर अपना सामंत बना लिया अटैक करके। और उसके बाद काकतीयों ने बार बार आक्रमण किया, चोलों पर आक्रमण किया और चोलों के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया, इससे चोल शक्ति कमजोर हुई। होयसल भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, इसलिए जो विकल्प बनेगा जिसमें तीनों होंगे, देखिए विकल्प डी, उपरोक्त में से सभी तीनों जो है, तीनों नहीं इसके अलावा काकतीयों के अलावा, वारंगल के काकतीयों के अलावा देवगिरी के यादवों ने भी चोल शक्ति के पतन में योगदान दिया। देवगिरी के यादव भी इसमें संलग्न रहे हैं, तो विकल्प हमारा डी सही होता है, जिसमें तीनों हैं। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। चोल राज्य के पतन में दक्षिण के तीन राज्यों पांड्य, होयसल, काकतीयों का योगदान रहा। चोल राज शासक थे राज तृतीय, 1218 से 1256, दुर्बल शासक था। इसे पांड्य नरेश सुंदर पांड्य ने पराजित कर बंदी बना लिया। राज तृतीय को पांड्य ने बंदी बनाया। होयसल नरेश नरसिंह द्वितीय की सहायता से वह मुक्त हुआ। इस उपलक्ष्य में नरसिंह द्वितीय ने चोल राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य की उपाधि ग्रहण की। चोल राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य की। काकतीय थे गणपति देव, चोलों को कई बार चुनौती दी और उनके उत्तरी प्रांतों पर कब्जा कर लिया। काकतीय आ गए। यादव शासक थे कोप्पे रुजिंग ने चोल शासक राज तृतीय को बंदी बना लिया। एक बार पुनः फिर होयसलों की सहायता से राज तृतीय फिर मुक्त हुए। चोल वंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र तृतीय। प्रश्न पूछा जाता है चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे? उत्तर में आएगा राजेंद्र तृतीय को 1279 ईस्वी में पांड्य नरेश कुलशेखर ने अपना सामंत बनाकर संपूर्ण चोल मंडल पर अधिकार कर लिया। कालांतर में चोलों के स्थान पर पांड्य और होयसलों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। परवर्ती चालुक्यों की जगह काकतीयों ने ले लिया, समझ गए? इस तरह से पांड्य राज ने चोलों को प्रत्यक्ष रूप से समाप्त किया, लेकिन काकतीयों ने उत्तरी प्रांतों को छीनकर चोलों की शक्ति को कमजोर किया, जिससे उनका पतन तेजी से हो गया। उन्होंने पतन में तीव्रता प्रदान की, समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 37, निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया? विकल्प ए है अशोक, बी है कनिष्क, सी है चंद्रगुप्त और डी है समुद्रगुप्त। ये बात क्या है कि आपने बौद्ध संगीति का नाम सुना होगा, 4 थी। उसी तरह से जैन संगीति भी हुई थी, जो 2 थी। पहली पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी? वल्लभी में। ये जो पाटलिपुत्र में हुई थी, ये हुई थी 310 ईसा पूर्व में, और उसमें शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसकी जो पाटलिपुत्र में सभा हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने, और इसमें भद्रभाव भी थे। भद्रभाव सम्मिलित नहीं हुए। इसी समय जो है जैन धर्म 2 संप्रदायों में, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर में बटा। अब श्वेतांबर के साथ कौन गए, दिगंबर के साथ कौन गए, उसको समझ लिया जाए। उससे पहले ये देखिए किसके समय में था?
चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें देखिए अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त दिया, समुद्रगुप्त दिया है। यहाँ चंद्रगुप्त जो सी में दिएंगे इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से है, इसलिए विकल्प सी सही है। पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़ा 12 वर्षीय अकाल पड़ा था। कहां पर? पाटलिपुत्र में। बारह वर्ष का अकाल पड़ा था। इस अकाल के समय भद्रबाहु जो है, भद्रबाहु जो सम्राट थे चंद्रगुप्त को लेकर के, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के दक्षिण चले गए। जो कर्नाटक की पूरी कथा श्रवणबेलगोला वाला पढ़ते हैं, दक्षिण चले गए। और पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र ने कहा कि हम अकाल में अपना स्वदेश छोड़ करके नहीं जाएंगे, और इन लोगों ने जो है श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए श्वेतांबर बन गए। और इनके साथ में जो थे भद्रबाहु के, ये नग्न रहने लगे, नग्न रहने लगे, इसलिए दिगंबर बन गए। तो नग्न रहने से दिगंबर कैसे होंगे? दिग माने क्या होता है? दिशा। अंबर माने क्या होता है? वस्त्र। तो ऐसे जैन भिक्षु, जैन साधु जिनका वस्त्र दिशाएं हो, वो क्या हैं? दिगंबर हैं। समझ गए? आपके समझ में आ गया होगा। आइए देख लेते हैं। जैन धर्म की पहली संगीत 310 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। इस संगीत की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। इस संगीत में भद्रबाहु ने भाग नहीं लिया। इसी संगीत में जैन धर्म दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। जब पाटलिपुत्र में 12 वर्षीय अकाल पड़ा, तब भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण चले गए और पाटलिपुत्र में समस्त कार्यभार स्थूलभद्र को सौंप दिया। पाटलिपुत्र के भिक्षु स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जबकि भद्रबाहु नग्न रहने का समर्थन कर रहे थे। इस प्रकार से स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। अब क्लियर हो गया होगा यह विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर का कब हुआ। क्लियर हो गया। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 38। एलोरा के गुफाओं में विकल्प में नंबर 1 जैन गुफाएं, 2 हिंदू गुफाएं, 3 है बौद्ध गुफाएं। अब विकल्प दिया है A1, 2, B2, 3, C1, 3, 4 उपयुक्त में से सभी। तो एलोरा कहां पर है? एलोरा कहां पर है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। यहां पर जो है एलोरा को काट करके, एलोरा पर्वत है, पहाड़ी है, इसको काट करके 34 गुफाएं बनाई गई हैं। और ये गुफाएं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू या ब्राह्मण धर्म आप कह सकते हैं, हिंदू धर्म, इन सब से संबंधित है। तो आप इसमें देखिए बौद्ध, जैन और हिंदू, इसमें तीनों विकल्प में है ना। फिर वो विकल्प खोजें जिसमें उपयुक्त सभी है। तो विकल्प डी देखिए, उपयुक्त सभी है। आइए अब इसको जो है हम लोग देख लेते हैं और जो क्वेश्चन इसमें बनेंगे उसको भी समझ लेते हैं। एलोरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। 6वीं से 11वीं शताब्दी में एलोरा पहाड़ियों को काटकर जैन, बौद्ध, ब्राह्मण धर्म से संबंधित 34 गुफाओं का निर्माण किया गया। गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म से, 13 से 29 ब्राह्मण धर्म में, 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा के ब्राह्मण मंदिरों में गुफा संख्या 16 का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित, समझ गए। 15वीं गुफा का दशावतार मंदिर दंतदुर्ग द्वारा, और 14वीं गुफा का रावण की खाई, 21वीं गुफा का रामेश्वर मंदिर, 29वीं गुफा का सीता नहानी मंदिर जिसे डुमारलेण उल्लेखनीय है। एलोरा की पहाड़ी पर निर्मित 5 जैन मंदिरों में 30वीं गुफा का छोटा कैलाश, 32वीं गुफा का इंद्र सभा छोटा कैलाश इंद्र सभा,
और जगन्नाथ सभा, ये सब जैन मंदिर हैं एलोरा में। एलोरा के जैन मंदिर हैं कौन कौन? छोटा कैलाश, इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय राज्य पोत निर्माण में संलग्न था? चोल, चेर, पांड्य। अब विकल्प दिया है केवल एक में, एक केवल, दो केवल, एक और तीन, दो और तीन। तो कह रहा है कि पोत निर्माण में कौन संलग्न था? तो पोत निर्माण में चोल संलग्न थे। यद्यपि समुद्री गतिविधियों में तीनों लगे थे, लेकिन जो चेर और पांड हैं ये लोग व्यापारिक गतिविधियां ज्यादा करते थे। व्यापारिक गतिविधि या व्यापार ज्यादा करते थे। और चोलों ने जो है क्या किया? पोतों का निर्माण प्रारंभ किया। क्यों? ऐसा क्यों किया चोलों ने? तो उसका सबसे प्रमुख कारण है, चोलों के पास एक विशाल नौसेना थी। विशाल नौसेना थी, बहुत बड़ा समुद्री शक्ति था। इस नौसेना के लिए स्थानीय स्तर पर, स्थानीय बंदरगाहों पर पोत का निर्माण आवश्यक था, विशाल नौसेना के लिए। दूसरा, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया का अभियान किया। इस अभियान के लिए अत्यधिक पोतों की जरूरत थी और वह तभी हो सकता था जब पोत का निर्माण स्थानीय स्तर पर किया जाए। पोत इतनी अधिक मात्रा में इनके पास थे कि बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? चोल झील कहा जाने लगा। समझ रहे हैं? तो इन तीनों में से केवल एक विकल्प ए है, चोलों के पास जो है क्या था? पोत निर्माण में प्रमुख रूप से संलग्न था। आइए देखते हैं। तीनों दक्षिण भारतीय राज्य चोल, चेर एवं पांड्य समुद्री गतिविधियों में सक्रिय थे, लेकिन पोत निर्माण माने शिप बिल्डिंग में सबसे प्रसिद्ध चोल राज्य था। कारण, चोल शासकों ने विशाल नौसेना का निर्माण किया। इस नौसेना के लिए जहाज अर्थात पोत स्थानीय बंदरगाहों पर बनाए जाते थे। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका, मालदीव, श्री विजय साम्राज्य पर समुद्री आक्रमण किया। इतने बड़े नौसैनिक अभियान के लिए पोत निर्माण कला में दक्षता आवश्यक थी। चेर और पांड मुख्यतः समुद्री व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे? ए है राजराज, बी है राजेंद्र, सी है कुलोतुंग और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले राजराज प्रथम ने भेजा था चीन के लिए, लेकिन यह पहुंचा कब? पहुंचा 1015 में, जब शासक कौन था यहाँ का? राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम ने जो है 2 बार दूत मंडल भेजा था, 1020 में और 1033 में। और कुलोत्तुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का, सौदागरों का दूत मंडल भेजा था। तो इस तरह से राजराज ने भी भेजा, राजेंद्र ने भेजा, राजेंद्र ने भी भेजा, कुलोत्तुंग ने भेजा। अच्छा, उपयुक्त सभी विकल्प डी इसका सबसे सही उत्तर है। समझ रहे हैं? आइए इसको देख लेते हैं। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि चोल शासकों ने चीनी सांग वंश के शासकों के दरबार में अपना दूत मंडल भेजा था। पहला दूत मंडल 1015 में राजराज प्रथम के काल में भेजा गया, परंतु 1015 में राजेंद्र प्रथम के काल में चीन पहुंचा। इस दूत मंडल का चीनी शासक झेंजांग ने सम्मान व उपहार दिया। राजेंद्र प्रथम द्वारा 1020 में दूसरा दूत मंडल चीन भेजा गया। तीसरा दूत मंडल 1033 में राजेंद्र प्रथम के काल में ही भेजा गया। यह विशेष रूप से व्यापारिक था। चोलों के जहाज चीनी बंदरगाहों पर रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, विलासी वस्तुएं लाते थे तथा बदले में चोल साम्राज्य से
मसाले, मोती, रत्न, हाथी दांत, चंदन आदि चीन पहुंचाए जाते थे। यह चोल जहाजों को चीनी बंदरगाहों पर उतरने की अनुमति थी। मतलब ये जो दूत मंडल था इसने यह बात की कि फला फला सामग्री हम लोग आपसे ले जाएंगे, और फला फला सामग्री जैसे रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, विलासी वस्तुएं वो चीन से लेते थे। चीन को मसाले, मोती, रत्न, हाथी दांत, चंदन ये सब देते थे। चौथा दूत मंडल 1077 ईस्वी में कुलोत्तुंग प्रथम ने भेजा था, जो 72 सदस्यीय एक बड़ा व्यापारिक दूत मंडल था। यह व्यापारिक मंडल अपने साथ कांच का सामान, गैंडे की सींग, लौंग, हाथी दांत, गुलाब जल, धूप घड़ी आदि लेकर गए थे। वहां पहुंचकर व्यापारिक मंडल ने चीन के बौद्ध विहारों को 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान की। इस प्रकार चोल शासकों द्वारा चीन में कुल 4 प्रतिनिधि मंडल भेजे गए थे। इन दूत मंडलों के कारण चीन ने चोलों को एक शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य के रूप में मान्यता दी। शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य के रूप में चोलों को मान्यता दी चीन देश ने। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रकूट वंशज थे। वाकाटक विकल्प 1 है, ए है, 2 है कल्याणी के चालुक्य, सी है बादामी के चालुक्य, डी है कांची के पल्लव। मतलब ये है कि वंशज माने किससे उत्पन्न हुए हैं, वहां पहले किसका शासक था। तो बादामी और वातापी के जो चालुक्य थे इनके सामंत थे, चोल सामंत थे। फिर बाद में इनकी दंतदुर्ग राष्ट्रकूट शासक चोल करें। राष्ट्रकूट क्या थे? सामंत थे। बाद में दंतदुर्ग ने वातापी के चालुक्य को पराजित करके राष्ट्रकूटों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। राष्ट्रकूटों की स्वतंत्र सत्ता किसने स्थापित की? दंतदुर्ग ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इसमें विकल्प सी सही है। आइए देख लेते हैं। दक्षिणापथ में बादामी के चालुक्य साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर राष्ट्रकूट शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। इसका अंत भी चालुक्यों की एक शाखा कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ। मतलब बादामी के चालुक्यों से सत्ता राष्ट्रकूटों में आई, और राष्ट्रकूटों से सत्ता किसमें गई? कल्याणी के चालुक्यों में। मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक दंतिवर्मा था, परंतु इस वंश का प्रथम महान शासक दंतदुर्ग 735 से 756 था। राष्ट्रकूटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना का श्रेय उसे दिया जाता है। यह वातापी के चालुक्यों का सामंत था। उसने वातापी के चालुक्य वंशी शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त कर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। समनगढ़ ताम्रपत्र तथा एलोरा के दशावतार गुहा लेख से विदित होता है कि दंतदुर्ग ने कांची, कलिंग, कौशल, श्रीशैल, मालवा, लाट तथा टंक के राजाओं को युद्ध में पराजित किया। अपनी स्वतंत्र सत्ता एवं शक्ति की घोषणा उसने महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण करके की। वह पृथ्वी बल्लभ के, किसके? पृथ्वी बल्लभ के नाम से विख्यात था। दंतदुर्ग ने उज्जैनी में एक हिरण्य महागर्भधान यज्ञ किया था, जिसमें द्वारपाल का काम प्रतिहार राजा ने किया था। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि उज्जैनी में हिरण्य गर्भदान यज्ञ किसने किया था? उत्तर आएगा दंतदुर्ग ने किया था। उसमें प्रतिहार द्वारपाल का काम किसने किया था? तो प्रतिहार राजा ने किया था। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 42। पाल वंश के संस्थापक थे। विकल्प ए है गोपाल, बी है धर्मपाल, सी है देवपाल, डी है विग्रहपाल। तो पाल वंश हर्ष के बाद उत्तर भारत में क्या हो जाती है? उत्तर भारत में अराजकता। इस अराजकता को दूर करने के लिए जनता ने गोपाल को चुना। गोपाल राजा बन गया और 720 ईस्वी में इसने पाल वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? पाल वंश की स्थापना की। और इसने मगध पर अधिकार कर लिया था।
मगध पर अधिकार करके इसने ओदंतीपुर बिहार बनाया था। ओदंतीपुर बिहार जो नालंदा में बिहार शरीफ के पास में है। तो पाल वंश के संस्थापक कौन होंगे? 750 में गोपाल ने किया, इसलिए विकल्प ए इसमें सही है। हर्षवर्धन काल के बाद समस्त उत्तर भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। इससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में अराजकता फैल गई। इस अराजक स्थिति को दूर करने के लिए जनता द्वारा गोपाल को राजा के रूप में चुना गया। इस प्रकार राजा का निर्वाचन एक महत्वपूर्ण घटना है। 750 में गोपाल द्वारा पाल वंश की नींव डाली गई। इसके बाद धर्मपाल, देवपाल, रामपाल इत्यादि वंशानुगत शासक बने। एक बार टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन वंशानुगत शासक नहीं था? उसमें गोपाल दिए थे और उनके नीचे के संतानें दी गई थी। उसमें उत्तर आपको क्या लगाना था? गोपाल लगाना था, क्योंकि जनता द्वारा चुना गया था, वंशानुगत शासक नहीं था। 43 है प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विकल्प है कृष्ण प्रथम, 2 है कृष्ण द्वितीय, 3 है कृष्ण तृतीय, डी है कर्क। कैलाश मंदिर ये कहां पर है? एलोरा में। और इस एलोरा के कैलाश मंदिर जो शैल स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है, पर्सी ब्राउन जिसकी प्रशंसा करते हैं, उसको कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इसमें विकल्प ए सही है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसको किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण फर्स्ट ने, प्रथम ने। और इसी एलोरा में एक बना है एलोरा का दशावतार मंदिर, और इसका जो है निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने। किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने। इसमें विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्ति के रूप में उत्कीर्ण की गई है। ये दोनों दशावतार मंदिर, कैलाश मंदिर परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहते हैं। ये देखिए पीजीटी प्लेलिस्ट में जाइए, वर्ष 2004 के तीसरी क्लास के 55 पर इसको एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन प्रतिहार शासक नहीं था? ए मिहिर भोज, बी नागभट्ट, सी राज्यपाल, डी राजसिम्बा। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे प्रतापी शासक, जिसको भोज भी कहते हैं। नागभट्ट प्रथम थे, जो संस्थापक माने जाते हैं प्रतिहार वंश के। द्वितीय थे, जिन्होंने जो है त्रिकोणांत संघर्ष में भाग लिया था। राज्यपाल 1018 में गजनवी ने जब अटैक किया था, भाग के वरी चला गया था। तो तीनों हैं, इस राजसिम्बा नहीं है, विकल्प डी इसमें। 45 शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया? ए है द्वैतवाद सिद्धांत, बी है द्वैताद्वैत, सी है विशिष्टाद्वैत और डी है अद्वैतवाद। दरअसल ये जो सिद्धांत है ये ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या करते हैं, और ब्रह्म के स्वरूप की जो व्याख्या में अद्वैत है बात सिद्धांत, इसको शंकराचार्य ने दिया है। समझ गए? विशिष्टाद्वैत, ब्रह्म और जीव में संबंध विशिष्ट अद्वैत का है, इसको रामानुज ने दिया है। आपको याद रहे ताकि ये भी पूछा जाता है। द्वैतवाद का सिद्धांत जो है मध्वाचार्य ने दिया है, और द्वैतवाद का संबंध बताया है निम्बारकाचार्य ने। और एक है शुद्धाद्वैत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया है। समझ गए? और इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है आदि शंकर के बारे में। पीजीटी प्लेलिस्ट वर्ष 2002 तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 70 को देख लीजिए। यह प्रश्न आपको पुनः रिपीटेड रूप में मिलेगा। प्रश्न है 46, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनबी को संधि के लिए विवश कर दिया? विकल्प है धंगदेव ने, बी है विद्याधर ने, सी है ननूक ने, डी है इनमें से कोई नहीं। हुआ क्या था कि 1018 में महमूद गजनबी ने
प्रतिहार शासक राजपाल पर आक्रमण किया। राजपाल युद्ध न लड़के, युद्ध नहीं लड़ा और भाग गया। तो विदेशी आक्रांता से भागने के कारण चंदेल शासक थे विद्याधर। कौन थे? विद्याधर ने क्या किया? उन्होंने ग्वालियर इत्यादि के राजाओं का एक संघ बनाया और संघ बना करके राज्यपाल के विरुद्ध कार्रवाई की और उसने कहा कि भारतीय को अपमानित किया है, जबकि आपको महमूद गजनवी से मोर्चा लेना चाहिए था, युद्ध लड़ना चाहिए था। तो अब जब विद्याधर ने राज्यपाल पर किया, इससे जो है महमूद गजनवी क्रोधित हुआ और उसने जो है 1019 ईस्वी में 1019 ईस्वी में क्या करता है, बुंदेलखंड जहां के विद्याधर शासक रहते हैं उसका जो दुर्ग रहता है कालिंजर पर, कालिंजर का घेरा डाल देता है और दोनों के बीच जो है लंबे समय तक युद्ध चलता है। युद्ध अनिर्णायक होता है और विद्याधर महमूद गजनवी को संधि करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए कहता है किसने संधि करने के लिए विवश किया, तो इसका उत्तर विकल्प बी होगा, विद्याधर चंदेल। समझ गए? आइए इसको जल्दी से देख लेते हैं, कहानी पूरी बता ही दिए हैं। 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज का शासक राज्यपाल भयभीत होकर बिना युद्ध किए ही गंगा के पार उसके पूर्वी किनारे बरी भाग गया। महमूद के वापस जाने के बाद बुंदेलखंड के चंदेल शासक विद्याधर ने ग्वालियर के शासक के सहयोग से कुछ हिंदू राजाओं का एक संघ बनाया। इस संघ का उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को दंड देना था, क्योंकि राज्यपाल महमूद से बिना युद्ध किए भाग गया, जिसे राजपूत शासकों ने एक कलंक समझा। इस संघ ने राज्यपाल पर आक्रमण किया तथा विद्याधर के आदेश पर कछवाहा शासक थे अर्जुन ने राज्यपाल की हत्या कर दी। महमूद ने विद्याधर को दंडित करने के लिए 1019 में कालिंजर दुर्ग का घेरा डाल दिया। दोनों में निर्णायक सख्त परीक्षण न हो सका। विद्याधर ही वह शासक था जो महमूद से पराजित नहीं हुआ और दोनों में संधि हो गई। विद्याधर ने महमूद की प्रशंसा में गीत लिखा तो महमूद ने 15 किले इनाम में दिए। उसने अपने शत्रु सल्जूक के पुत्र को बंदी बनाकर कालिंजर दुर्ग भेज दिया। समझ गए? अगला है क्वेश्चन नंबर 47 है, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? ए है जयचंद द्वारा, बी है पृथ्वीराज चौहान द्वारा, सी है मलिकों द्वारा, डी है खोखरों द्वारा। हुआ क्या था कि 1205 ईस्वी में अंधखुद का युद्ध होता है। अंधखुद का युद्ध होता है। इस युद्ध में ख्वारिजम शाह ने जो है मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। अब पराजित के बाद वो गजनी भाग जाता है। गजनी भागा तो एक अफवाह फैली कि गोरी की मृत्यु हो गई है। अफवाह फैली। इस अफवाह का भारत पर भी असर पड़ा और पंजाब के खोखर सरदारों ने जो है विद्रोह प्रारंभ कर दिया और उन्होंने लाहौर पर कब्जे की योजना बनाई और लाहौर और गजनी के बीच के संपर्क सूत्र को काट दिया। इससे जो है मोहम्मद गोरी क्रोधित हुआ और वह जो है आकर के खोखरों को पराजित किया। खोखरों को पराजित करके वो लाहौर चला गया और फिर लाहौर से जो है गजनी जब जा रहा था तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में वो नमाज पढ़ने के लिए जहां रुका था वहीं पर खोखरों ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। इसलिए किसके द्वारा मारा गया? तो विकल्प डी है, खोखरों द्वारा मोहम्मद गोरी मारा गया। आइए इसको देख लेते हैं। 1205 ईस्वी में ख्वारिजम शाह ने अंधखुद के युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया। पराजित होने के बाद वह गजनी वापस चला गया। इस पराजय से गोरी की प्रतिष्ठा को भयंकर हानि हुई।
विरोधी तत्व उसके संपूर्ण साम्राज्य में सक्रिय हो गए, उसके मृत्यु के झूठे समाचार फैलाने लगे। इस अफवाह की प्रतिक्रिया भारत हुई। गोरी का अंतिम भारतीय अभियान पंजाब का खोखर जातियों के विरुद्ध हुआ। गोरी की मृत्यु की अफवाह का प्रभाव भारत में भी पड़ा। पंजाब के खोखर जाति के दो सरदार थे, कौन? बकन और सरका, ने समस्त प्रदेश में विप्लव प्रारंभ कर दिया, समझ गए, तथा लाहौर पर अधिकार करने की योजना बनाई। उन्होंने लाहौर और गजनी के बीच संचार को काट दिया। इस कारण 1205 ईस्वी में गोरी पुनः भारत आया। झेलम और चिनाब नदी के बीच खोखरों से उसका मुकाबला हुआ। खोखर वीरता से लड़े किंतु पराजित हुए और उनका दमन किया गया। खोखरों के दमन के बाद गोरी लाहौर पहुंचा। वहां व्यवस्था स्थापित कर ऐबक को दिल्ली जाने की अनुमति देकर गजनी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर कुछ समय के लिए अपना शिविर लगाया। जिस समय गोरी सांध्यकालीन नमाज पढ़ रहा था, कुछ व्यक्तियों खोखरों द्वारा अचानक उसके शिविर में घुस आए और 15 मार्च 1606 को उसकी हत्या कर दी। गोरी का शव गजनी लाया गया और यहीं दफनाया गया। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, उसका भतीजा महमूद, क्या नाम था? महमूद, उसका उत्तराधिकारी बना। क्लियर हुआ? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 48 है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर 2 है, गुजरात 3 है, चित्तौड़ 4 है, तेलंगाना। तो क्रम से लगाना है। तो देखिए गुजरात उसने 1297-98 में किया था। उसके बाद 1301 ईस्वी में रणथंभौर का जीता था। फिर 1303 ईस्वी में उसने चित्तौड़ को जीता था। फिर 1310-11 ईस्वी में उसने तेलंगाना को जीता था। तो इसमें देखिए 2 होगा सबसे पहले, उसके बाद रणथंभौर 1 होगा, फिर चित्तौड़ है 3 होगा, फिर 4 है तेलंगाना, 2 1 3 4। देखिए विकल्प डी देखिए 2 1 3 4। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जो अनोखा साम्राज्यवादी था, बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था, जिसका राजत्व में उसका साम्राज्यवाद सम्मिलित था, जिसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी, उसकी जो उत्तर भारत की विजय हैं, दक्षिण भारत की विजय हैं, उसकी तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है। आइए इन सबको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अनोखा साम्राज्यवादी था। उसने उत्तर भारत के राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त वाली प्रसभोध धरण, माने जीत करके उनको मिला लेना, प्रत्यक्ष विलय, तथा दक्षिण भारत के प्रति समुद्रगुप्त की ही नीति ग्रहण मोक्षानुग्रह, मतलब मात अपना अधीन बनाकर, करद बना करके छोड़ देना, अपनाई। इसीलिए एक इतिहासकार है स्टेनले लेनपुल, सल्तनत का समुद्रगुप्त। भारत का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। और सल्तनत का समुद्रगुप्त किसको कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के। दूसरे अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू राजाओं को उनकी पूरी स्थिति में रहने दिया। उसने केवल कर लिया शत्रु को मित्र बनाने की अलाउद्दीन की यही नीति उसे अकबर के निकट लाती है। अब आइए उसकी विजयों को समझें। गुजरात 1297-98 में उलुग खां और नसरत खां जलेसरी, नसरत खां के नेतृत्व में गुजरात अभियान हुआ। देखिए इसमें क्या जानना है, एक तो स्तंभ जानना है, दूसरा उस अभियान का नेतृत्व करता कौन था, उलुग खां और नसरत खां, ये भी पूछता है। गुजरात पर आक्रमण का मुख्य कारण अच्छे घोड़ों की आपूर्ति थी। यहाँ का शासक कौन था? कर्णदेव द्वितीय था, जिसकी पत्नी कमला देवी और पुत्री देवल देवी थी। कमला देवी और मलिक काफूर दिल्ली लाए गए। जब इस युद्ध के बाद कमला देवी और मलिक काफूर को लाया गया। मलिक काफूर का नाम मलिक इजुद्दीन काफूर सुल्तानी था। उसे 1000 दिनारी कहा जाता है, क्योंकि नसरत खां उसे गुजरात में 1000 स्वर्ण दिनार मूल्य में खरीदा था। मलिक काफूर एक दास था जिसे गुजरात से लाया गया था 1000 स्वर्ण दिनारों में, इसलिए इसका नाम 1000 दिनारी भी था। मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान हुआ। और कमला देवी जब अलाउद्दीन खिलजी के सानिध्य में गई हैं, उसके बाद मल्लिका एस जहां का इनको खिताब दिया गया है कमला देवी को। देवल देवी और उसके जो
पिता थे। कर्णदेव भाग करके देवगिरी चले गए। अगला देखे रणथंभोर 1301 में उलुग खान, नसरत खां, इन्होंने अभियान शुरू किया। बीच में नसरत खां की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया था और इसी के साथ में अमीर खुसरो भी आया था। रणथंभौर का शासक पृथ्वीराज चौहान का वंशज था हम्मीर देव। रणथंभौर का हम्मीर देव, उसकी पत्नी रंगा देवी ने पुत्री पदमला आदि के साथ जौहर किया। इसका उल्लेख अमीर खुसरो ने तारीख़ अलाई, एक किताब है अमीर खुसरो तारीख़ अलाई, इसमें रणथंभौर के शासक हम्मीर देव की पत्नी रंगा देवी और पुत्री का जो जौहर किया था, जिसे फारसी में जौहर का पहला साक्ष्य माना जाता है। महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का यह पहला साका इसी समय संपन्न, पहला साका, साका का मतलब होता है जब सती हो जाती है तो उसके अगले दिन सभी लोग जो है पगड़ी बांध के आते हैं, जिससे यह पता चलता है कि सब लोग बलिदान देने को तैयार हैं। ये पहला साका हुआ था। फिर आइए चित्तौड़ 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया था। इसके समय भी यहाँ पर अमीर खुसरो थे और यहाँ के राजा रतन सिंह थे। कहते हैं पद्मावती की जो है सुंदरता से मोहित हो गया था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद पद्मावती जो पद्मावत रचना है तो उसमें पद्मावती नायिका हैं और रतन सिंह की मृत्यु के बाद पद्मावती जौहर करती हैं। अमीर खुसरो उसमें रहता है लेकिन जौहर का जो है उल्लेख चित्तौड़ के संदर्भ में नहीं करता है। और जब यहाँ से जाने लगा तो अपने पुत्र अलाउद्दीन अपने पुत्र 8 वर्षीय जो खिजर खां थे उनको शासक बनाता है और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखता है। यह परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि किसका नाम खिजराबाद था। फिर मालवा में देखिए अटैक किया, अधिकार किया 1305 में। प्रशासक एवं साहित्यकार एनुल मुल्क मुल्तानी ने मालवा जीता। एनुल मुल्क मुल्तानी ने, यहाँ का शासक महाकदेव मांडू भाग गया, जो कि अमीर खुसरो के अनुसार दक्षिण विजय की कुंजी। अब पूछेगा किस क्षेत्र को, किस स्थान को दक्षिण विजय की कुंजी कहते हैं, तो मांडू को कहते हैं। इसके बाद सिवाना है 1308 में अलाउद्दीन ने यहाँ के परमार शासक शीतल देव को हराकर दुर्ग का नाम खैराबाद रखा। फिर जालौर है 1311 में कमालुद्दीन कुर्ग ने चौहान वंशी राजा कान्हड़ देव को पराजित किया। अलाउद्दीन ने जालौर का नाम जलालाबाद रखा। जैसे खिजराबाद पूछता है वैसे कभी जलालाबाद ही पूछा जा सकता है। 1293 में भिलसा पर अपने छापे के दौरान अलाउद्दीन को पता चला कि देवगिरी की यादव राजधानी पर अपार संपत्ति है। फिर 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित करके अपार धन प्राप्त किया। यह अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का पहला आक्रमण है। एक क्वेश्चन आपके पीजीटी में पूछा गया था कि दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था, उसका उत्तर यही है 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन के समय सबसे पहला आक्रमण 1303 ईस्वी में तेलंगाना पर किया गया। यहाँ के शासक प्रतापरुद्र देव ने आक्रमण को विफल कर दिया। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी कुछ वर्षों तक दक्षिण की ओर ध्यान नहीं दे पाया, फिर बाद में उसने ध्यान दिया। तेलंगाना पर 1309 में आक्रमण किया और 1310 में विजय प्राप्त की। पिछली विफलता का बदला लेना था। देवगिरी पर आक्रमण की सफलता उसको थी, इसलिए यहाँ पर आया था। तेलंगाना का शासक प्रतापरुद्र द्वितीय ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु मलिक काफूर को भेजा और मलिक काफूर को ही कोहनूर हीरा तेलंगाना के प्रतापरुद्र देव ने ही दिया था, जो अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा था। अब आप समझ गए होंगे। अगला है 49, वह मामलुक सुल्तान जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था। ए है बलबन, बी है कुतुद्दीन ऐबक, सी है इल्तुतमिश, डी है रजिया। मामलुक सुल्तान राजत्व के दैवी सिद्धांत, तो उसमें विकल्प ए है बलबन। बलबन का जो राजत्व है वह ईरान के ससानी शासकों से प्रेरित है।
प्रेरित है, क्योंकि ससानी शासक भी हम मानते थे राजत्व, अर्धदैवीय राजत्व को मानते थे, अर्धदैवीय राजत्व को मानते थे। और इसको मान करके बलबन ने स्वयं को बताया नियाबत ए खुदाई, मतलब जो राजा होता है वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। और टीजीटी में एक बार पूछा गया है नियाबत ए खुदाई की उपाधि किसकी थी, तो बलबन की थी, समझ गए। और कहता है कि जो उसका व्यक्तित्व होता है वह ईश्वर की प्रतिछाया होता है, तो मतलब वह जिल्ले इलाही, निबायते खुदाई और जिल्ले इलाही, मतलब राजा का व्यक्तित्व ईश्वर की प्रतिछाया होता है, व्यक्तित्व ईश्वर की प्रतिछाया होता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, समझ गए। आगे चलें। बलबन का राजस्व सिद्धांत ईरान के ससानी शासकों से प्रेरित था। ससानी शासक स्वयं के ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। बलबन ने घोषित किया कि उसका राजत्व अर्धदैवी स्वरूप रखता है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात निबायत खुदाई होता है। राजा का व्यक्तित्व ईश्वर की छाया अर्थात जिल्ले इलाही है। इसका तात्पर्य यह है कि शासक कोई साधारण मनुष्य न होकर के ईश्वर द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है। राजा के समतुल्य होने की कामना दूसरा कोई नहीं कर सकता है। निरंकुशता, न्यायप्रियता और कुलीनता बलबन के राजत्व के अन्य महत्वपूर्ण तत्व थे। वह जो है निरंकुशता, न्यायप्रियता और कुलीनता पर बहुत बल देता था। क्वेश्चन नंबर है 50 है, उस सूफी संत का नाम बताइए जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। विकल्प है शेख अहमद सरिंदी, बी है शेख निजामुद्दीन चिश्ती, सी है बाबा फरीद और डी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो 7 सुल्तानों का दरबार देखा था शेख निजामुद्दीन औलिया। विकल्प बी में जो चिश्ती हैं यही है निजामुद्दीन औलिया चिश्ती हैं, जिनका जन्म 1253 में हुआ था और इन्होंने 7 सुल्तानों का राज्यकाल देखा था, लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए थे। इनके बारे में लगातार कोई न कोई प्रश्न बनता ही रहता है। आइए हम लोग सिलसिलेवार देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया शेख फरीद के शिष्य थे। इनका जन्म बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। 1253 में नहीं, 1236 ईस्वी में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के राज्यकाल देखे, किंतु वह उनमें से किसी के भी दरबार में कभी नहीं गए। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी शेख से मिलने के लिए उत्सुक था, लेकिन शेख ने उससे भेंट करने से इनकार कर दिया। जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो दूसरे के द्वारा चला जाएगा। अब समझिए अलाउद्दीन खिलजी जो इतना विशाल साम्राज्यवादी, जो द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करता है और सभी को जीतने की इच्छा रखता है और जीतता है, वह जब इस शेख के सामने आता है तो शेख मना कर देता है मिलने से और कहता है कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, अगर एक से सुल्तान आएगा तो दूसरे से मैं चला जाऊंगा। इतनी सुनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को बहुत आत्मग्लानि हुई थी। मुबारक शाह भी चाहता था कि शेख अन्य उलेमा या सूफियों की तरह दरबार में आया करें। शेख ने उनको उत्तर दिया कि मेरे पीर का आदेश है कि शासकों से सदैव दूर रहो, अतः मुझे क्षमा कर दीजिए। और जब गैसुद्दीन तुगलक के समय का एक मामला आता है, जब इन्होंने मुहिउद्दीन तुगलक का समर्थन किया था और वह ठट्टा अभियान पर गया, तब उसने कहा था कि मैं लौट आऊँगा तो दिल्ली शहजादे और औलिया के लिए बहुत लंबी हो जाएगी,
मतलब वो दिल्ली में नहीं रह पाएंगे। तब नियामत औलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब दिल्ली अभी बहुत दूर है, और रास्ते में आते समय जो है स्वागत समारोह के जहाँ उनका व्यवस्था की गई थी वहां पर खंभा गिर जाने के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो लोग ये मानने लगे थे कि यह जो है औलिया के श्राप का असर था, जो उन्होंने श्राप दिया था। इन्हें सुल्तान औलिया की उपाधि दी गई थी, संतों का राजा। ये पूछा गया है उपाधि किसकी है। इन्हें महबूब इलाही कहा गया, प्रभु के प्रिय की उपाधि दी गई। औलिया की इच्छा थी मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले और विस्तृत मैदान में विश्राम करने दिया जाए। इसके बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक ने एमबीटी ने दिल्ली में उनका मकबरा बनवाया। औलिया की मृत्यु का समाचार जानने के दूसरे दिन उसके शिष्य अमीर खुसरो ने भी प्राण त्याग दिया, उसे भी उसी स्थान पर दफनाया गया। औलिया ने योग की प्राणायाम की पद्धति इस हद तक अपनाई कि उसको योग सिद्ध कहा गया। प्रश्न पूछता है कौन सा सूफी है जो योग सिद्ध कहलाता है, औलिया होंगे। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए, पीजीटी 2002 में जाइए, 2000 में जाइए, 2000, 2002, 2003, हर जगह आपको जो है प्रश्न मिलेंगे। 2010 में आपको औलिया से संबंध में कोई न कोई प्रश्न मिलेगा। इस तरह से आज हम लोगों ने जो है पीजीटी 2011 की एक क्लास कंप्लीट की है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास करेंगे। क्लास ख़त्म करने से पहले आप लोगों को ये समझना है कि अपना फीडबैक अवश्य देना है, और यह फीडबैक आप कैसे दे सकते हैं, लाइक और कमेंट के माध्यम से।